तो विगत त्रास भई सीय सुखारी, जन विधि उदय चकोर कुमारी। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकवी यानी चकोर की कुमारी पुत्री चकवी प्रसन्न हो जाती है, आनंदित हो जाती है। जन विधु उदय, विधु कहते चंद्रमा को, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की बच्ची प्रसन्नचित्त होती है, ऐसे ही सीता जी राम जी के इस सारे कर्तव्य को देख करके इतनी प्रसन्न हुई, उनका सारा त्रास दूर हो गया। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल के जनक चल रहे, आगे को कोई लक्ष्मण कुछ बोलने न लगे। धीरे धीरे करके जनक कीन कौशिक है प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु आपकी कृपा से राम जी ने धनुष को भंग कर दिया है। और इतना ही नहीं, राम लक्ष्मण बैठे इसलिए उनको सुना के कह रहे हैं कि मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन इन्होंने कृतकृत्य कर दिया। मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहो गुसाई। महाराज मैं कृतार्थ हो गया। इन दोनों भाइयों ने कृतार्थ क्यों हो गए? हमने इतनी गलती भी की फिर भी इन्होंने पार कर दिया। ऐसा कभी नहीं देखा राजा जनक ने। कह रहे मुझे इन दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र जी, अब आप कहिए, आगे जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि जान गए कि अब अपनी चलाने में ठीक नहीं है, यही पास है। ये जो करते हैं दोनों भाई वो ठीक करते हैं। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। ओहो, दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया महाराज। डायरेक्ट राम लक्ष्मण से बात नहीं कर रहे, क्योंकि लक्ष्मण उल्टी बात भी कर सकते हैं, काय का कृतकृत कर दिए, तुम तो हमको डांट रहे थे। इसलिए इनको लगे कि हाँ हमारी प्रशंसा करने लगे, इसलिए उनको बहाना करके विश्वामित्र जी से कह रहे मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। महाराज दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया, अब आप आज्ञा दें, मुझे क्या करना चाहिए? कह मुने सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। तब विश्वामित्र ने कहा भाई तुम तो राजा बड़े कुशल हो, बड़े प्रवीण हो, विवाह तो धनुष के अधीन था, जिसने धनुष तोड़ दिया हो गया विवाह, विवाह तो पक्का हो गया, चाप के अधीन था। टूटत ही धन भयो विवाहु, सुरमुंड नर नाग विदित सब काहू। जैसे ही धनुष टूट गया और राम और जानकी का विवाह हो गया। ये सुर नर नाग विदित देवता सबको मालूम है कि राम का विवाह जानकी जी राम की हो चुकी है, सीता राम की हो चुकी है, ये बात सबको विदित है। फिर भी अब तुम मुझे पूछ रहे हो तो मैं तुमको अपना एक परामर्श देता हूं। क्या परामर्श दे रहे हैं? 286वां दोहा बंधु बालकांड का, कि तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। फिर भी आप जाकर के अपना जो आपके वंश की, आपकी जो परंपरा है, आपके कुल खानदान की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, आप वो जाकर के कीजिए। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, आपके कुल के गांव के बड़े लोगों को पूछिए, ब्राह्मणों को पूछिए, विप्रों को पूछिए, गुरु को पूछिए, और वेद क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये सबका जो मत है, अब आप जाके आगे वही व्यवहार और आचरण करो। बस वहां से आज्ञा मिली। और क्या करना है? एक और आज्ञा दे दी विश्वामित्र जी ने, क्या कि दूत अवधपुर पठव हो जाई, जाओ पहले अयोध्या को दूत भेज दो। और क्या कि आना है नृप दशरथ है बुलाई, राजा दशरथ को बारात लेकर के आने की सूचना दे दो। वाह भाई वाह, एक मिल गया, अब रास्ता मिल गया राजा जनक जी को। विश्वामित्र जी ने कहा अब अयोध्या के लिए दूतों को भेजो और राजा जनक को बुलाने का निमंत्रण दे दो। मुदित राव कहे भले कृपाला, पठे दूत बोलते काला। देर नहीं लगाई साहब, विश्वामित्र जी की आज्ञा मिलते ही राजा जनक ने तत्काल दूतों को बुला लिया। वो बुला ही नहीं लिया, उसी समय कहा जाइए, सारी बात विधि विधान बना करके चिट्ठी दे करके जाइए। कहां? अवधपुर। महाराज दशरथ को जाकर के पत्र का दीजिए। राजा जनक वहां से अपने दरबार में आते हैं।
और सभी मंत्री सचिव महाजन सामंतों को बुलाते हैं। बहुरे महाजन सकल बुलाए, आए सब अनुसादर सिरनाए। जितने भी उनके दरबार के दरबारी लोग, सामंत जो लोग थे, पदाधिकारी, सब ने आकर के सिर झुकाया। महाराज बड़ा इतने आनंदित है सब, उस समय को याद करके, उस मंच को याद करके बड़े प्रफुल्लित है सब लोग। वो इसमें कि राजा एक कहे तो वो दो काम करने को तैयार हैं। सबके सब बड़े मुदित राव कह के चले। सब आ गए वहां पर सिर नवाए और उन्होंने क्या कहा, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारोह चारों पासा, सारी गलियां। बंधु हम आपको एक बात बता चुके हैं, आज तक लोगों को अभी तक ये पता है कि रावण की लंका किस धातु की थी? सोने की। सोने की लंका थी ना, कहते हैं पूरी लंका सोने की थी और इसलिए रावण बड़ा। लेकिन अयोध्या का वर्णन उससे डबल है बंधुओं। रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में वर्णन देखेंगे ना, अयोध्या पूरी सोने की थी, ये तो अलग बात, लेकिन उन दीवारों में मणियां, माणिक, मोती ये लगे हुए थे। किवारें भी, उनकी किवाड़ों में भी हीरे पन्ने मोती माणिक जड़े हुए थे। मणियों की सीढ़ियां थी और अकेले राम जी के महल की नहीं, पूरे अयोध्या की। बंधुओं इसमें वर्णन ये आता है कि उस समय पर रास्ते कैसे थे। स्फटिक की तो सारी सड़कें थी, स्फटिक मणि की सारी सड़कें थी। जो कांच से मजबूत धातु होती है, पत्थर होता है वो स्फटिक, और उसको स्फटिक मणि कहा जाता है। सारी अयोध्या की सड़कें स्फटिक की थी और उनके किनारे किनारे, आज जो सड़कों के किनारे वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइडर कहेंगे या रेलिंग कहेंगे, बना देते हैं, वो मणियों की थी। मणियां लगी हुई रेलिंगें थी उसमें। तो बंधुओं कितनी संपन्नता अयोध्या की थी। तो हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारोह, सब कुछ संभाल करके तैयारी करो। हर से चले निज निज गृह आए, पुन प्रचारक बोले पटाई, रचो विचित्र बितान बनाई, सिरधर आज वचन चले सच पाई। सबके सब अपने अपने काम में, उनके जो कलाकार थे, मिस्त्री थे, राज इंजीनियर जिनको कहते हैं इंजीनियर, वो सब लग गए अपने अपने काम में। पटे बोले गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। ऐसे ऐसे जो बितान बनाने में, जो मंडप बनाने में, जो उसकी रचना करने में जो निपुण थे, ऐसे गुणी लोगों को बुला करके वहां पर उनको नियुक्त कर दिया गया। विधि बंद तिन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदल के खंबा। बंधुओं जब जनकपुर में तैयारी शुरू हुई है तो देखो यहां से पहली बात शुरू हुई है। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सबसे पहले सोने के केले के खंबे बनाए। काय के बनाए केले के खंबे? बंधुओं वही पत्ते केले जैसे, लेकिन सोने के पत्ते थे वो, पेड़ केले के, क्योंकि कदली फल को सदैव शुभ माना जाता है। तो सोने के केले के खंबे सबसे पहले वहां से उन्होंने रचना शुरू की है। अब आगे बंधुओं ये 287वां दोहा है बालकांड का। हरित मनन के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। गलटप मानो चाहे सही मानो बंधु, रामायण कह रहा है हरी हरी मणियों के, यानी पन्ने, पन्ना हरे रंग का होता है, उसके तो पत्ते बने थे। कितने बड़े बड़े पन्ने होंगे बंधु, केला का पत्ता बनाने के लिए कितने पन्ने, अरे शिला की शिला पन्ने, पहाड़ के पहाड़ पन्ने के। तो हरित मनन के पत्र फल, फल और पत्ते, कच्चे फल तो हरे ही होते हैं ना, इसलिए हरे रंग की मणियों के पत्ते और फल बनाए जा रहे हैं। और पद्म राग के फूल, पद्म राग कहते हैं जो माणिक, आज कहते हैं ना लोग माणिक, वो सूर्य का पत्थर माना जाता है। तो और वो जो फूल दिखाए गए उसमें लाल लाल, पद्म राग, यानी सारे फूल लटक रहे थे माणिक के। हरित मनन के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। ऐसी रचना उन्होंने तैयार की, उसको देख करके ब्रह्मा जी ने देखा कि ये किसने रचना कर दी, ऐसा तो हम भी नहीं बना पाते। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी का भी मन भ्रमित होने लगा है बंधुओं। अब जनकपुर में रचना शुरू हो गई है, सारी चीजें रत्नों और मणियों और सोने से सजाई जा रही है। जनकपुर में तैयारी होने लगी है राम के विवाह की और दशरथ के आगमन की। महाराज दशरथ को पत्री भेज दी गई है। अब बंधु आज दूत जाएंगे, रास्ते में चलने में थोड़ी तो देर लगेगी कि नहीं, कल तक पहुंच जाएंगे। फिर कल दशरथ जी के यहाँ दूत पहुंचेंगे और फिर दशरथ जी की बारात की तैयारी होगी।
और बंधु, इस तरह से राम के विवाह की कथा आगे चलती रहेगी। आज यहाँ पर विराम कर लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।